मैं गेंदा पहलवान कृति महिला महाविद्यालय से गृह विज्ञान विभाग से BA सेकेंड सेमेस्टर में आज लेकर आई हूँ वस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय। वस्त्र विज्ञान और परिधान उद्योग, फैशन और तकनीकी दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं वस्त्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर प्रकार से सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार से बचाते हैं। बस हमें उसके बारे में जानना है कि वस्त्र बनते कैसे हैं, किस चीज से। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन आमतौर पर रेशे, यार्न, कपड़ा निर्माण, रंगाई, बुनाई आदि के तरीके से किया जाता है। नंबर 1 आता है वस्त्रों के प्रकार। वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम जो रासायनिक तरीकों से आमतौर से इंसानों द्वारा, मानव द्वारा निर्मित बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम तरीके से कहते हैं। कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया। कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया वह होती है जो जैसे कि सूत को बनाना, रेशे तैयार करना, फिर उससे कताई, बुनाई और रंगाई, मुद्रण करना, इन सभी प्रक्रियाओं को कपड़े की निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। फैशन और डिजाइन। जो हम वस्त्र बनाते हैं वो फैशन और डिजाइन के माध्यम से कितना कैसे बनाया जाता है, कैसा ट्रेंड में चल रहा है, उसको देखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जो हमारे वस्त्र होते हैं कई धार्मिक परंपराओं का प्रतीक भी होते हैं, तो किस प्रकार से समाज के हिसाब से और सांस्कृतिक तरीके से जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्त्र हम खरीदते हैं, पहनते हैं, वो सामाजिक दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। इसके बाद आता है वस्त्रों का महत्व। वस्त्रों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, किस प्रकार से उपयोग में आते हैं, किस प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। नंबर 1 है शारीरिक सुरक्षा। जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं जो हमें सर्दी से बचाते हैं, और गर्मियों में ऊन के सूती कपड़े पहने जाते हैं जो कि हमें गर्मियों से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं। संस्कार और संस्कृति। जो वस्त्र होते हैं वो हमारी संस्कृति को भी दर्शाते हैं और हमारे संस्कार भी उसी में से झलकते हैं कि किस प्रकार के हम वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, उसका भी ध्यान में रखते हुए वस्त्र बनते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा। जैसे कि किसी भी पार्टी में और किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो किस प्रकार से तैयार होकर, किस प्रकार से सुंदर से वस्त्र पहनते हैं, जैसे एक ऑफिसर है वो किस प्रकार से रहता है, उसको देखते हुए सम्मान का भी प्रतीक वस्त्र ही होते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण। कहीं कहीं धार्मिक प्रबंधन के लिए वस्त्रों को बहुत ही शुद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं तो उसमें सुंदर और नए वस्त्र पहने जाते हैं। परंपरा होती है कि नए कपड़े पहन के भी पूजा पाठ किया जाए, तो वस्त्र धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से कई प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं। जैसे ऊन है तो ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, और भी कई प्रकार के कृत्रिम होते हैं। जैसे नायलॉन है तो नायलॉन मानव द्वारा निर्मित बनाया जाता है।